अच्छा जी, आज हमने निकालने डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल और नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स के। सो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला वो तीन जो रेशियोज हैं वो लिख रहा हूँ मैं। साइन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज के। और टेन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट के। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मुझे चाहिए, सबसे पहले तो मुझे थीटा चाहिए। तो मुझे दिया हुआ है बेसिक, उन्होंने क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट दी हुई है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये मेरे पास क्या है, ऑपोजिट दी हुई है। ठीक है, तो मैं बेसिकली पहले कॉस निकाल लेता हूँ, कॉस थीटा से थीटा निकाल लेता हूँ। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मेरे दोनों साइड्स दी हुई हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट क्या है मेरे पास 5, हाइपोटेन्यूज 8 है। तो थीटा वुड बी कॉस इनवर्स 5/8। आंसर क्या आ रहा है, cos इनवर्स 5/8 क्या रहा है, 51.32। ठीक है जी, 51.32। मेरे पास थीटा तो आ गया मेरे पास। थीटा क्या आ रहा है मेरा, 51.32। अच्छा जी, अब मुझे एक्स निकालना है। एक्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूँ, या जो मैंने थीटा निकाला हुआ है उसके ज़रिए निकाल लूँ। तो मैं दोनों मेथड करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट मेथड, ये मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, मेरे पास सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मुझे सी दिया हुआ है 8 स्क्वायर, ए दिया हुआ है मुझे, ए जैसे नहीं दी हुई मुझे, परपेंडिकुलर दी हुई है या ऑपोजिट दी हुई है मुझे 5 का स्क्वायर। सो 64 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 25। 64 minus 25 is equals to a square, taking root on both the sides to nullify that square of a. So 64 under root 64 minus 25, ये आ रहा है 6.24। सो 6.24 मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। अच्छा जी, सेकंड मेथड में मैं करके दिखा देता हूँ। सेकंड मेथड किस तरह होगा, दोनों मेथड एप्लीकेबल हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। सेकंड मेथड मेरे पास मुझे दिया हुआ है ऑपोजिट निकालना है, तो मैं साइन से भी निकाल सकता हूँ और मैं टेन से भी निकाल सकता हूँ। सो मैं साइन से निकालने की कोशिश करता हूँ पहले, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मेरे पास गिवन है, थीटा भी मुझे गिवन है। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या है, थीटा क्या है, 51.32, ब्रैकेट में ले लेते हैं, डिग्रीज इज इक्वल्स टू ऑपोजिट मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज मुझे 8 दी हुई है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो 51.32 डिग्रीज एक्स आ जाएगा मेरे पास। सो मैं कर लेता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 51.32, तो मेरे पास 6.24। तो एक्स मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 6.25 या 4, एक ही चीज़ है, अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम है। ठीक है, सो ये दोनों आंसर्स आपके पास सेम आ गए। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से कीजिए 5 मिनट के अंदर। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल का ही दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये मुझे थीटा है, ये मुझे अब दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है मुझे अब 9 सेंटीमीटर। मुझे ये निकालना है और थीटा निकालना है। हरी अप,
जल्दी से स्टार्ट कीजिए। नाउ थीटा निकालने के लिए मुझे ऑपोजिट दी हुई है और हाइपोटेन्यूज दी हुई है, तो मैं थीटा कैसे निकालूंगा? सिंपल, साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट मुझे 7 दी हुई है और हाइपोटेन्यूज मुझे दी हुई है 9। सो मैं इनवर्स से लूंगा, साइन इनवर्स 7/9। सो थीटा वुड बी साइन इनवर्स साइन इनवर्स मैं ले लेता हूँ 7/9, 51.006। ये मेरे पास थीटा आ गया। अच्छा, वो मेरी मर्जी में पाइथागोरस, मैं पाइथागोरस से निकालता हूँ, फेवर में पाइथागोरस को देता हूँ, पाइथागोरस से निकालता हूँ, क्योंकि हमें कोशिश कोशिश ही कीजिएगा जब भी पेपर में हो, क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होती है ना उसको यूटिलाइज करें। अपनी कोई चीज़ आप निकालेंगे या डाटा आप कोई मैनिपुलेट करके आप ले रहे हैं डाटा, या आप कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं वैल्यूज, उनको ना यूज करें। कोशिश करें जो क्वेश्चन में दी हुई वैल्यूज उनको यूज करें। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैं क्या करूंगा? 9 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इज एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर। सो 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, taking root on both the sides to nullify the square of x. So it becomes 81 minus 49, 5.65 या 66, 5.66 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गया? x आ गया। ठीक है जी, ये तो हो गई नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप एंगल निकाल रहे हैं, साइड निकाल रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी those triangles which have scalene या which are scalene triangles and उनका अपना कोई वो नहीं है। अब ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये थीटा दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ एंगल दिया हुआ है आपको। अब ये साइड आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ये एंगल दिया हुआ है आपको 20 डिग्रीज। ये x है, ये y है और ये क्या है? स्मॉल c है। अब आप बताइए, इसमें मुझे अब x भी चाहिए, मुझे y भी चाहिए और मुझे c की लेंथ भी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? जी, कोई आइडिया है आप लोगों को? अच्छा जी, साइन रूल से निकालेंगे। साइन रूल कैसे करेंगे? निकाले, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन रूल। साइन रूल कहता क्या है हमें? ठीक है जी, साइन रूल हमें कहता है साइन ऑफ एंगल ए अपॉन स्मॉल ए, साइन ऑफ एंगल बी अपॉन स्मॉल बी, साइन ऑफ एंगल सी अपॉन स्मॉल सी बराबर होता है। अब मुझे ये देखिए, बीच का ये एंगल दिया हुआ, ये ऑपोजिट साइड निकालनी है, इससे ऑपोजिट वाला एंगल नहीं दिया हुआ, तो यानी इसका ऑपोजिट एंगल भी नहीं है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बेटा हमें साइन रूल तो दिया हुआ, अब देखिए ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है सी। ये देखिए, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या बन रही है हमारे पास? सी। यानी कि दो साइड और बीच का एंगल गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे पहले? किससे निकालेंगे? कोसाइन लॉ से। क्या करेंगे? कोसाइन लॉ। जहां सी बनता है वहां कोसाइन रूल लगा देते हैं। ये देखिएगा,
पहले हम स्मॉल साइड्स लिख लेते हैं, साइड्स और वो चीज़ लिख लेते हैं क्या चीज़ आ रही है। चलिए जी साइड लिख लेते हैं। ये सी है, ये मेरे पास ए का ऑपोजिट है, तो ये मेरे पास ए कहलाएगा, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। मेरे पास सी नहीं गिवन, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई बाय कॉस सी। ठीक है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाली कहानी करेंगे। सो मेरे पास सी नहीं गिवन, मुझे सी स्क्वायर वैसे ही रखूंगा बाहर में। ए क्या है मेरे पास, 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 8 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस 20। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालें तो पूरा सॉल्व हो जाएगा सुकून के साथ। आप डाल सकते हैं पूरा कैलकुलेटर में। सो अच्छा जी, एक और काम कर लें, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स, बिकॉज नलिफाई कर लें उसको, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको, पूरे कैलकुलेटर में ऐसे ही डालेंगे। मैं इसकी पिक्चर भी लेके भेज रहा हूँ आपको, ठीक है, इस तरह आप डालेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। 8 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस 20 ब्रैकेट लगाएंगे, तो आपके पास ये साइड आ जाएगी इस तरह से। तो सी मेरे पास आ रही है जी 3.69 सेंटीमीटर। अब मेरे पास एक साइड आ गई सी विच इज 3.69 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तीनों साइडें आ गई, अब मैं सुकून के साथ क्या निकाल सकता हूँ, एंगल्स निकाल सकता हूँ। तो अब मैं साइन रूल लगाऊंगा, ठीक है जी। साइन रूल, साइन ऑफ एंगल ए अपॉन ए इज इक्वल टू, मैं ए निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साइन ऑफ एंगल 20 यानी साइन ऑफ एंगल सी अपॉन स्मॉल सी। साइन ऑफ एंगल ए एक्स हो जाएगा, मेरे पास एक्स है। ए क्या दिया हुआ है मुझे, उन्होंने 8 दिया हुआ है, तो 8 लिख दिया मैंने। साइन ऑफ एंगल सी यानी कि 20 डिग्रीज डिवाइडेड बाय सी मैंने अभी निकाली है 3.69। ठीक है, मैं इसको साइन एक्स को बना लेता हूँ, साइन 20 ये ब्रैकेट में आएगा मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3.69। ये जो मैंने डाला था वो मैं उस पर भेज रहा हूँ ग्रुप पे, वो देख लीजिएगा किस तरह से उसको पुट अप करते हैं। ठीक है जी, इसको मैं डाल रहा हूँ, तो मैं आंसर निकाल लेता हूँ इसका। ये आएगा साइन 20 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 8, नीचे ले जाता हूँ 3.69, तो 0 साइन एक्स आ जाएगा मेरे पास 0.74। अब इसका भी पिक्चर लेके भेज देता हूँ मैं, कि जैसे मैंने वहाँ डाला हुआ है, इसको एज इट इज डाल भी सकते हैं और चीज़ें निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं शेयर करा रहा हूँ कैलकुलेटर की वैल्यूज पे। ठीक है, अब मैं करूँगा एक्स विच इज साइन इनवर्स 0.74। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या आ रहा है ये, साइन इनवर्स 0.74 डिग्रीज मेरे पास आ रहे हैं 47.73 डिग्रीज। ठीक है, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 47.73। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि ट्राइंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, ऑलवेज भी 180। सो मुझे मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 के। सो मैं ए मुझे मालूम हो गया 47.73 प्लस बी मुझे निकालना है प्लस सी मुझे मालूम है 20 है, सो 180। अब मैं इन तमाम को प्लस करूंगा, 47.73 प्लस 20 माइनस 180। सो मेरे पास जो बी आ जाएगा वो आ रहा है 180। अगर मैं इसको उधर ले जाता हूँ, -47.73
-20 डिग्रीज, तो मेरे पास बी जो एंगल आ गया वो आ रहा है 112.27। जो वाई आ गया मेरे पास 112.27। अच्छा, एक चीज जरा इसमें गौर से देखिएगा, ये समझने वाली चीज है और इसको जहन नशीन कर लीजिए, इसको अपने जहन में बिठा लीजिए कि ये आप याद रखेंगे हमेशा। देखिए, सबसे छोटी साइड वो होगी जिसके ऑपोजिट एंगल सबसे छोटा आ रहा होगा, यानी कि ये देखिए 20 डिग्री के एंगल के सामने सबसे छोटी साइड नजर आ रही है आपको, और सबसे बड़ी साइड के अगेंस्ट आपको सबसे बड़ा एंगल नजर आ रहा है ट्रायंगल का। सो ये जहन में रखिएगा, क्वेश्चन वो पूछता है कि व्हाट इज दी, मतलब लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। कभी कभी एक मार्क का क्वेश्चन वो दे देता है पूछने के लिए, तो आप उसमें ये लिखेंगे वैल्यू कि ऑपोजिट ऑफ द बिगेस्ट साइड जो होगा वो हमेशा बड़ा एंगल होगा। ठीक है, इस तरह से मैं एक ट्रायंगल और बना के दे रहा हूँ, उसकी कैलकुलेशन कीजिए खुद से, उसके बाद मुझे आंसर दीजिए उसका। इसको मैं दूसरे तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये मैंने ट्रायंगल बना लिया है कि ए है, ये बी है, ये सी है, थीटा भी लिख देता हूँ इसके, ये एक्स है, ये वाई है, और ये 60 डिग्रीज दिया हुआ है यहाँ पर। डिग्रीज दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपको 18 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालिए, ये आपने ए, ये दी हुई है आपको 18 के बाद दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और ये आपके पास सी है। अब मुझे क्या करके धीरे जल्दी से ये कैलकुलेट कीजिएगा इसमें, जल्दी निकालिए। अरे, अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। सी चाहिए मुझे, एक्स का एंगल चाहिए, और वाई का एंगल चाहिए। सो अब मेरे पास कहीं सी बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि मुझे ये एंगल वाई नहीं दिया हुआ। तो अब मैं पहले क्या यूज करूंगा, पहले मैं साइन रूल लगाऊंगा। साइन रूल क्या कह रहा है हमें, हम पहले तो साइड्स लिख लेते हैं। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी दी हुई है। ठीक है। अच्छा, उसमें एक चीज और जहन में रखिएगा कि ए बी सी की जगह आपको वो पी क्यू आर एस भी दे सकता है, एस टी यू भी दे सकता है, कोई भी अल्फाबेट दे सकता है। बस आपने सिर्फ ये चेक करना है कि जो एंगल दिया हुआ उसके ऑपोजिट साइड उसका स्मॉल लेटर कहलाएगा। बस ये जहन में रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाए, चलें इसको देख लेते हैं। साइन रूल हमें क्या कह रहा है। अब मेरे पास साइन ऑफ एंगल ए मौजूद है जी, साइन ऑफ एंगल ए अपॉन ए कर लेता हूँ, और मैं साइन ऑफ एंगल बी अपॉन स्मॉल बी कर लेता हूँ। 18 भी गिवन है, 12 भी गिवन है। साइन एंगल ए क्या आ रहा है मेरे पास, मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। साइन 60 अपॉन ए क्या है मेरे पास, 12 दिया हुआ है। ठीक है जी। साइन बी मुझे निकालना है, विच इज एक्स। ठीक है जी। और बी क्या दिया हुआ है मुझे, 18 दिया हुआ है। नो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वो करके इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। साइन ऑफ एंगल 60 ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है वो मैं लिख देता हूँ अभी। साइन 60 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 18 divided by 12, it's 1.3, 1.3, 1.299 आ रही थी, मैंने उसको 1.3 ले लिया। सो अब मैं इसको x इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1.33। अब मैं साइन इनवर्स निकाल लेता हूँ, शिफ्ट साइन इनवर्स 1.33, 1.33 आ रहा है। एंड वैल्यू सही ली है, ये 80 हो गया, 60 और ये 18 हो गया। तो x 18 साइन 60 multiply by 18 divided by 12, it's 1.299। अच्छा जी, अब साइन इनवर्स आपको थोड़ा सा मसला कर रहा होगा इसमें।
साइन इनवर्स 1.33, ये आपको एयोटा में नंबर दे रहा होगा, इमेजिनरी नंबर या डिग्री दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब साइन इनवर्स 1.33 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये ट्रायंगल में जो मैंने वैल्यूज दी कुछ गलत ली हैं, तो उन वैल्यूज को रेक्टिफाई कर दूं थोड़ा सा, ठीक है जी। इस वैल्यू को मैं 18 नहीं लेता, अब क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था, इसमें हो सकता है गलती हो सकती है, 18 की जगह मैं इसको ले रहा हूँ 15, ठीक है जी, 15 ले लेता हूँ। सो 18 की जगह अगर मैं 15 पुट अप करता हूँ, किसी और सॉल्व किया था इसको, मैं इसको 15 पुट अप कर लेता हूँ, अब आंसर चेक कर लेता हूँ। साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय, नहीं अब भी नहीं आएगा, उसको मुझे 13 लेना पड़ेगा, 13 ले लेते हैं। साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 12, 0.938 आ रहा है, 0.938, ठीक है, 0.938। अब साइन इनवर्स ले लेते हैं इसका, इसकी वजह मैं बता देता हूँ क्या हो रहा था। ये साइन का जब भी कोई रेशो आप लेंगे इन्वर्स करके, वो हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, अगर 1 से छोटा नहीं आ रहा है उसका मतलब आपका आंसर, ये क्वेश्चन गलत है, या तो वैल्यूज आप गलत पुट कर रहे हैं, या फिर आपको क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन गलत था, वो क्वेश्चन, साइन जब भी इन्वर्स आएंगे उसकी वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए, 0.938। अब आ रहा है 69। अच्छा, अब एक और चीज, मैं इसी वजह से उसको बड़ा नंबर, एक और चीज समझानी थी आपको, इसलिए मैंने बड़ा नंबर लिया था। देखिए जी, अब मेरे पास 69.72 आ गया आंसर। 69.72 कहीं से एक्स लग रहा है आपको? यानी ये 69.72 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 90 से बड़ा एंगल लग रहा है आपको। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जब आपके पास इस तरह कोई नंबर आता है ना, तो आप क्या करते हैं, इसको, इसका ऑब्ट्यूज एंगल निकालते हैं, विच इज -69.72। ये आपको करना होता है। यानी अब आप इसको, आपके पास साइन वाला एंगल ये वाला आया अभी, अब आपने अंदर वाला एंगल निकालना है, यानी इसका ऑब्ट्यूज एंगल 180 से माइनस करके निकलेगा। इसलिए मैंने बड़ा नंबर लिया था कि मैं उसको प्रूव कर सकूं, और ये प्रूव हो गया। 69.72, ये आएगा 110, 110.28। एंगल एक्स क्या आ रहा है मेरे पास, 1.110.28। ये जहन में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बच्चे 90% को गलत करके आएंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो बड़ी साइड है उसके साथ वाला एंगल क्या होगा, हमेशा सामने वाला, वो ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल होगा। 69 बड़ा है, लेकिन वाई फिर बहुत डिफरेंट आता, वाई बड़ा आ जाता, ठीक है। मैं इसको क्या लूंगा, 110.28। अब मैं कैलकुलेशन नॉर्मल कर लूं तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स के एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 60 प्लस 110.28 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। सो ये हो जाएगा मेरे पास, आप कल्ला भला करे, y इज इक्वल्स टू 180 -60 डिग्रीज -110.28 डिग्रीज, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, 110.28 प्लस 60 -180, सो ये आ रहा है 9.72। वाई वुड बी 9.72 डिग्रीज, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटा एंगल आ गया, साइड देखिएगा, अब साइड भी बहुत छोटी आएगी क्योंकि दोनों 12 13 है। अब ये वाली साइड सी निकालते हैं हम,